ईरान की सफाक इसराइल को जारहियत पर सख्त सजा। सेहूनी रियासत के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। तल अवीव समेत कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमले। इसराइली नेवी कमांडर समेत 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। इसराइली वजारत दिफा का हेडक्वार्टर्स और 8 इमारतें मुकम्मल तबाह। एयर बेसिस, दिफाई निजाम और जौहरी तहकीकाती मरकज समेत 150 से ज्यादा मकामात निशाना बने। 5 मरहलों में 300 मिसाइल दागे गए। 1 घंटे में 3 वक्फों के साथ 200 मिसाइल इसराइल पर फायर किए। पहले हमले में 100 और दूसरे हमले में 50 मिसाइल दागे। तीसरे हमले में भी 50 मिसाइलों ने इसराइल का रुख किया। चौथे हमले में मिसाइलों ने तल अवीव के वस्त में हदफ को निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी मिसाइलों ने इस्राएली आयरन डूम को आयरन डोम बना दिया। तेल अवीव और यरूशलेम धमाकों और सायरन से गूंजता रहा। हर तरफ खौफ हिरास और अफरा तफरी का आलम। सफाक नेतन्याहू और इस्राएली काबीना बंकर्स में छुप गई। इसराइलियों की महफूज मकामात की जानिब दौड़े। ईरानी शहरी जवाबी कार्रवाई पर सड़कों पर आ गए। सेहूनी रियासत को भरपूर जवाब देने पर जश्न। इसराइल का हुरूर, F-35 चकनाचूर। ईरान ने सेहूनी फौज के 3 अमरीकी स्टेल्थ तैयारे मार गिराए। खातून समेत 2 पायलट गिरफ्तार करने का दावा। जंगी महाज पर F-35 तैयारा पहली बार मार गिराया गया। ईरानी फौज के मुताबिक तैयारों के दिफाई निजाम ने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। इसराइल की तैयारे मार गिराने और खातून पायलट की गिरफ्तारी की तरदीद। अमरीकी आशीर्वाद में इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसलसल जा रही है जंग में ईरान को गजा से पहले तरजीह पर रख लिया। ताज़ा हमलों में मजीद 3 जौहरी साइंसदान शहीद। डेप्टी इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर जनरल गुलाम मिर्जा मेहराबी और डेप्टी ऑपरेशंस फॉर जनरल स्टाफ ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रब्बानी ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली तैयारों के फर्दो और इस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमले। ईरान का फर्दो साइट पर महदूद नुकसान का एतराफ़। ईरानी हुकाम के मुताबिक अहम साजो सामान और मवाद पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। किसी भी ताबकारी का फैलाव नहीं हुआ। एटमी तंसीबात की आड़ में निहत्ते शहरियों पर बमबारी। तेहरान में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमला, 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद। तबरेज, लुर्सतान और हमदान और करमान शाह के इलाकों पर बमों की बरसात। शराज पर फजाई हमले। इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक ऐलान। कहा, जवाबी हमले में ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कोई कोताही नहीं बरती। इसराइल का जुर्म नाकाबिले मुआफी है। ईरान की मुसल्लह अफवाज उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक मुजरिमों को सजा ना दी जाए। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल वाहिदी कहते हैं, पूरी कुव्वत से जवाब दिया। इसराइल को समझ आ गई होगी। इसराइली वजारत दिफा सनती और फौजी मराकज को निशाना बनाया। तोतेम, ऊदा और तलनौफ के फसाई अड्डे भी हदफ थे। 150 से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। सफाक नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। इस्राएली वजीर आजम ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग आसान नहीं होगी। ईरान के जौहरी अफजूदगी के निज़ाम को निशाना बनाना अव्वलीन तरजीह है। ईरानी अवाम से मुखातिब होते हुए कहा, ये वक्त है ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। मुस्लिम ममालिक के लिए सलामती कौंसल अलामती कौंसल बन गई। ईरान स्टाइल जंग रुकवाने के लिए नशस्त का नतीजा 0। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर इसराइल की जारहियत नाकाबिले कबूल है। इसराइल की जानिब से आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को कशीदा सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान पर हमला इसराइल की रियासती दहशत गर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। चीन, UAE और दीगर ममालिक भी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए अहम राबते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर में टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। अमीर कतर और अमरीकी सदर के दरमियान राबता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पे बातचीत। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी माहिरीन से मुशावरत। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रोकने में अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है।
रूसी सदर ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहरिक। ईरानी हम मनसब और इसराइली वजीर आजम से टेलीफोनिक राबिता सालसी की पेशकश कर दी। प्यूटन की मसूद पेज़ेश्कियां से गुफ्तगू के दौरान इसराइली इक़दामात की मजम्मत। इसराइली हमलों के दौरान अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात बेमानी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मौक़िफ़, कहा जब तक सियोनी जारहियत ख़त्म नहीं होती मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। ऐसी सूरत हाल में किस तरह अमेरिका से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? ईरान की अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को सख्त वार्निंग। कहा हमलों में इसराइल की मुआवनत की तो फ़िज़ाई और बहरी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां की सरबराही में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजलास में इसराइल के हमलों का मुअस्सर जवाब देने के तरीकों पर तबादला ख्याल। गुज़िश्ता साल इसराइल पर ईरानी हमला नाकाम बनाने में मगरबी ममालिक ने मदद की थी। ईरान ने अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती कौंसिल में अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, इसलिए कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए जरूरी है। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। इसराइली फौज ईरानी हमलों से नुकसान को छुपाते रंगे हाथों पकड़ी गई। अमरीकी न्यूज़ चैनल को वजारत दिफा की तबाह इमारत की कवरेज से रोक दिया। फॉक्स न्यूज़ के नुमाइंदे को ज़बरदस्ती जाए वक़ुआ से दूर कर दिया। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में कहा तेहरान ने अपनाए हुर्मुज़ बंद की तो दुनिया में खाम तेल की सप्लाई लाइन बुरी तरह मुतासर होगी। तेल और LNG की बड़ी सप्लाई इसी रास्ते से की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी अवाम से इजहार यकजहती। इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के जारहाना रवैये और गैर कानूनी इक़दामात के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात करें। इसराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। ख्वाजा आसिफ का इसराइली जारहियत पर मुस्लिम उम्मा को इंतबाह। कहा मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और अब ईरान को निशाना बनाया। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। बोले पाकिस्तान इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। हमारा ईरान के साथ रिश्ता देरीना बेमिसाल है। मुश्किल घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ है। Absolutely cannot afford this conflict to turn into Iraq 2.0 or World War III. I absolutely call on the international community to play their role to immediately impose a ceasefire. We believe it's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. The threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan. Acting on this threat would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. जंग किसी मसले का हल नहीं। आलमी बिरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रुसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
मजीद कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को दिफा का हक है। वज़ीर इत्तलात ताड़र का दो टोक पैगाम। कहा, ईरान के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का दिफा किया। खित्ते में अमन कायम करने के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मानती है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को भुलाया, ना कभी भुलाएंगे। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा। कोई ऐसा फोरम नहीं जहां फ़लस्तीन की आवाज़ नहीं उठाई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश की फेटफ इजलास में धुलाई। भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम। इजलास के दौरान चीन का पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़। रिलीफ की भरपूर हिमायत। तुर्किया और जापान का भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। वफाक ने एक हमारे साथ और ज्यादती की है। 3 सूबों के PWD के प्रोजेक्ट सूबों के हवाले कर दिए, सिंध के प्रोजेक्ट नहीं किए, सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए। अब भी हम बनाएंगे, इस्लामाबाद से बैठ के बनाएंगे, नहीं बनेगा तुमसे। सिंध को अपनी कॉलोनी नहीं समझो, प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो। वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो। मुराद अली शाह की वफाक पर लफ्जी गोलाबारी। बजट पास कराने का चैलेंज। कहा, सिंध को वफाक से कंट्रोल ना करें वरना बजट पर वोट नहीं मिलेगा। सिंध से सौतेलों जैसा सलूक ना करें, अपना हक लेकर रहेंगे। वफाक ने सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए। कहा, हम बनाएंगे। वफाक ने सिंध को प्रोजेक्ट वापस ना किए तो फिर बजट पास करा लें। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दिया। सखर मोटरवे पर कहते हैं पैसे नहीं हैं। वफाक ने हमारे साथ ज्यादती की। पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। वफाक सिंध से नारवा सलूक बंद करे। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर दिया। खुद गाड़ी ड्राइव की। कहा, शाहराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का तोहफा है। पुलवामा वाक़े पर ख्वाजा आसिफ और असद कैसर में नोक-झोंक। वज़ीर दिफा ने कहा, अभिनंदन को 24 घंटे में भारत वापस भेजकर फजाइया की फतह को शिकस्त में बदला गया। असद कैसर ने जवाब दिया। पुलवामा वाक़े पर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भारत को 2 टोक जवाब दिया। अब बजट इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। बजट के थ्रू हुकूमत ये चीज़ जाहिर करती है कि आइंदा साल में हमारी पॉलिसीज जो हैं वो इस डायरेक्शन में चलेंगी। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर स्टेटेड पॉलिसी इधर जा रही है और बजट के नंबर्स इधर जा रहे हैं तो फिर हम उसका क्या समझें? एंड अनफॉर्चुनेटली आई सी अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट इज बीइंग सेड एट द गवर्नमेंट लेवल एंड व्हाट इज बीइंग शोन इन द नंबर्स इन द बजट। 2 साल में गंदुम बेचने वाले से खरीदार मुल्क बन गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर की वफाकी बजट पर तनकीद। कहा, हम किस पॉलिसी की जानिब जा रहे हैं समझ से बालातर है। आपके पास हर चीज का बहाना IMF है। बजट हुकूमत की पॉलिसी होता है। अगर पॉलिसी एक तरफ और बजट के नंबर दूसरी तरफ जा रहे हों तो हम कहां जाएं? दुनिया फूड सिक्योरिटी पर काम कर रही है और हम दूसरे मुल्कों में जमीन खरीद रहे हैं। फेडरल ने बहुत कम रिलीजेस दी। हमारे NFC शेयर के हिसाब से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। वफाक ने 70 अरब रुपए का वादा किया था कि वो ADP में मर्ज एरिया में और AIP की मद में देंगे। हमने 20 अरब रुपए अपनी जेब से AIP की मद में दिए। 150 अरब रुपए हमने अपने कर्ज उतारने का जो अकाउंट है उसमें डाल दिए हुए हैं। इस साल 47 अरब ज्यादा दिए, उसमें हमें वफाक ने कुछ भी नहीं दिया। मुखालिफ हुकूमत की वजह से विफाक नजरअंदाज कर रहा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का शिकवा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विफाकी तरक्याती बजट में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया गया। सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे गए। NFC मद में 90 अरब रुपए कम मिले। अपने खजाने से कबाइल को 20 अरब रुपए दिए। 70 अरब रुपए कबायली अजला के लिए खर्च किए, विफाक ने नहीं दिए। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त दे रहे हैं और सियासत में ये चीज़ इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। अगर किसी पार्टी को उसके मंशूर को
अवाम कबूल करते हैं और वो एक अवामी क़ुव्वत बनती है, फिर कौन सी क़ुव्वतें हैं कि जो इक़्तिदार तक उनकी रसाई का रास्ता रोकते हैं और क्यों रोकते हैं? JUI के बग़ैर या हुकूमतें बनती नहीं हैं या फिर हुकूमतें चलती नहीं हैं। JUI के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के कराची में फैसल बाबजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कहा, सियासत में एक दूसरे को मिलना चाहिए, कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा। फैसल बाबजा ने मुलाकात की दावत दी, इसलिए हाजिर हुआ। फैसल बाबजा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हम सब के उस्ताद हैं, आगे कैसे चलना है रहनुमाई लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग टैक्स के पैसों से गोली मारने आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बताएं हमने जवाब कैसे देना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के सदर जवाद अमीन खान को बहाल करने का हुक्म। शाहिद हुसैन भी नायब सदर के ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पेटिशनर्स को डी नोटिफाई करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का पहली मर्तबा सरकारी अखराजात में कमी लाने का फैसला। ग्रेड 20 और 21 के अफसरों से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद मोनेटाइजेशन पॉलिसी जारी। पॉलिसी के तहत गाड़ियों के बजाय अफसरान को फिक्स अलाउंस मिलेगा। 5 साल बतौर नायब कासिद मुकम्मल करने वाले कासिद को मोटरसाइकिल और 50 लीटर पेट्रोल देने की पॉलिसी पर भी नजर सानी।